एक नए क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, जो बहुत ही पेचीदा है। इस चीज को समझना जरा सा जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब भी हम रीड करते हैं इंग्लिश वर्ड्स को या फिर स्पीक करते हैं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि भाई सिर्फ एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन कहीं और कुछ और हो जाता है और कहीं और पे कुछ और होता है। इस चीज को जानना हमारे लिए जरूरी है कि आगे भविष्य में हमसे ऐसी गलतियां ना हो, और सिर्फ हमसे ही नहीं, कोशिश रहेगी कि हमारे बाद हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे आएंगे उनको भी ये सारी चीज़ें जानकारी पहले से हो, ताकि उनको भी अपने समय पे ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो चलिए आज देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और इस एक वर्ड को देखते हैं। देखिए स्पेलिंग देखिएगा, GARAGE, गैरेज। गैरेज का अर्थ होता है जहां मोटर गाड़ियां बनाई जाती है, वो गैरेज कहलाता है। अब इस गैरेज में देखिए, इस जी का उच्चारण तो ग हो गया, लेकिन इस जी का उच्चारण ज हो गया। और आज का हमारा यही टॉपिक भी है। थंबनेल या फिर टाइटल में आपने देखा होगा कि जी का उच्चारण ग और जी का उच्चारण ज कहाँ सही है। हमें तो बचपन में सिखाया गया है कि जी का उच्चारण ज होता है, लेकिन ये जी का उच्चारण ग कैसे होने लगा। और हम में से बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं कि जी का उच्चारण ग करे या जी का उच्चारण ज करे। तो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि जी का उच्चारण कहाँ ग होता है और जी का उच्चारण कहाँ ज होता है। जरा सा गौर कीजिएगा। पेन एंड पेपर की आज जरूरत ही नहीं है, आज सिर्फ मनन करना है, इस चीज को अच्छे से ध्यान देना है। आगे आने वाले समय में जब ये चीज सीख जाएंगे ना, तो आगे आने वाले समय में कभी भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए एक रूल है, याद रखिएगा, हर नियम का अपवाद होता है और हर नियम कहीं ना कहीं से तोड़ दिया जाता है। तो हर नियम का अपवाद होता है। जो मैं चीजें आज बता रहा हूं वो सिर्फ नियम तक ही लागू रहती है, नियम के बाद कुछ अलग होता है। उन सारी चीजों के भी बारे में बात करेंगे। तो जो नियम है वो कहता है कि जी के बाद अगर आई ई वाई हो, जी के बाद अगर आई ई वाई हो तो हम इस जी को ज पढ़ते हैं। अन्यथा बाकी जितने लेटर्स आते हैं अगर वो हो तो उस जी का उच्चारण ग हो जाता है। फिर से समझिएगा, जी के बाद आई ई वाई हो, ये तीन वोवेल हो, आई ई वाई हो जी के बाद, तो हम ज पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। और बाकी जितने सारे लेटर्स हैं अगर वो जी के बाद आते हैं तो उसका उच्चारण हम ग कर पढ़ते हैं। जैसे दो तीन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए मैजिक, यहां जी के बाद आई आया है तो ज हो गया। इंजन, फिर जी के बाद आई आया है तो ज हो गया। पेज, फिर जी के बाद ई आया है तो ज हो गया। लार्ज, फिर जी के बाद ई आया है तो ज हो गया। जिम, जी के बाद वाई आया है तो जिम हो गया। फिर एनर्जी, जी के बाद वाई आया है तो ज हो गया। अब आई ई वाई हो तो ज पढ़ेंगे, लेकिन आई ई वाई को छोड़ करके बाकी जितने लेटर्स आएंगे अगर वो सारे हो तो वो ग पढ़ा जाता है। जैसे जी यू एन, जी के बाद आई ई वाई को छोड़ करके दूसरे लेटर्स आए हैं तो वो हो गया गन। देखिए तो जी के बाद आर आया है तो ग्रेट पढ़ते हैं, और जी के बाद यू आया है तो ये गुआवा हो गया। लेकिन शुरू में ही मैंने बताया था कि हर नियम का तोड़ होता है, हर नियम का अपवाद होता है। तो याद रखिएगा, ये पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते हमें समझ में आएगी कि हमको जी का उच्चारण कहाँ ग करना है और कहाँ ज करना है। अब अपवाद वाले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। मैंने इधर बताया था कि आई ई वाई हो तो जी को हम ज पढ़ते हैं, लेकिन जी के बाद आई आया है फिर भी हम इसे गिव पढ़ते हैं, जी ए बी गिव हो गया। ठीक वैसे ही जी आई आर एल, जी के बाद आई आया है तो ये गर्ल हो गया। जी के बाद ई आ गया तो इसको भी हम ग पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो इस नियम के अलग हैं, इस नियम से अलग है, वो अपवाद वाले वर्ड्स कहलाते हैं। तो आज हमने सीखा कि इस जी का उच्चारण कहाँ ग होता है और इस जी का उच्चारण कहाँ ज होता है। एक जी का उच्चारण कहाँ ज होता है और कहाँ ग होता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, तभी आपको पढ़ने में और अंग्रेजी बोलने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो खुद बार बार देख के इसको समझिए। डिक्शनरी है आपके पास, फोन है आपके पास, वर्ड्स निकालिए जी वाले,
पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनका उच्चारण कहाँ क्या होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम में है तो डिक्शनरीज है, वहाँ पे जाके स्पेलिंग्स देखिए, वहाँ पे जाके प्रोनाउंसिएशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि जी का उच्चारण कहाँ ग या कहाँ ज होता है। और अगर खुद अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो एक विनती भी है कि अपने से जूनियर या जो दूसरे लोग हैं जिनको इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, जो फंस जाते हैं, उनको ये सारी चीज़ें जरूर शेयर कीजिए उनसे, उनको ये सारी चीज़ें बताइए कि हाँ जी ऐसे ऐसे होता है। फिर आपका भी और उनका भी, दोनों जन का कल्याण हो जाएगा। तो चलिए आज के लेसन को, आज के चैप्टर को क्लोज करते हैं, आज के क्लास को बंद करते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।